बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ये पढ़ना है कि एस और जेड के लिए स्ट्रोक की जगह सर्कल भी लगा सकते हैं। सर्कल एस और जेड क्या है? सर्कल एस और जेड कि एस और जेड के लिए ये हम पहले एस के लिए स्ट्रोक हल्की लगाते थे, जेड के लिए गहरी। ठीक है, एस के लिए हल्की स्ट्रोक, जेड के लिए गहरी। तो अब हमने आज क्या पढ़ना है कि एस और जेड के लिए स्ट्रोक, इन स्ट्रोक्स की जगह सर्कल भी लगा सकते हैं। फ़र्क क्या होगा? एस और जेड का जो सर्कल होगा, इनमें फ़र्क क्या होगा? कैसे चलेगा कि ये एस का सर्कल है या जेड का? तो देखिए, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ना हल्के गहरे का फ़र्क होगा, ना बड़े छोटे का फ़र्क होगा, दोनों के लिए एक जैसा सर्कल होगा। तो पहला पॉइंट क्या है आज हमने जो करना है? पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि एस और जेड के लिए इन स्ट्रोक्स की जगह हम सर्कल भी लगा सकते हैं। इस सर्कल में कोई फ़र्क नहीं होगा, एस के और जेड के सर्कल में दोनों एक जैसे सर्कल होंगे, ना हल्का गहरा ना बड़ा छोटा होगा। ठीक है, अब जैसे ये है कि पहले हम एस टी इस तरह लिखते थे। ठीक है, पहले एस लिखा फिर टी। अब क्या है, जिस स्ट्रोक के शुरू में सर्कल लगेगा, पहले एस आ रहा होगा उसके शुरू में सर्कल लग जाएगा। जिस स्ट्रोक के बाद में एस आ रहा हो तो उसके आखिर पर लग जाएगा। अगर पहले हो तो सर्कल शुरू में, बाद में हो तो बाद में लग जाएगा इसके। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका ये है कि एस और जेड के लिए स्ट्रोक की जगह सर्कल भी लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये लगाना किस तरह है? स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ किस तरह लगाएंगे और कर्व के साथ किस तरह लगाएंगे? ये जो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ सर्कल है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज कह लो या आप कह लो कि लेफ़्ट मोशन में। एंटी क्लॉकवाइज कह लो या लेफ़्ट मोशन में। क्या मतलब? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई इस तरफ घूमती है, ये इस तरफ ऐसे। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में घुमाना है, इसको इस तरफ घुमाना है। जैसे ये एस टी, एस के, टी एस, के एस, पी एस, एस पी, इस तरफ घुमाना है। ठीक है, ये याद रखना, लेफ़्ट साइड पर नहीं कहना, लेफ़्ट मोशन में। लेफ़्ट मोशन क्या होती है? ये देखो, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड। तो राइट साइड से पेंसिल मोशन मतलब हरकत होती है, पेंसिल की हरकत लेफ़्ट जाने वो। ठीक है, लेफ़्ट मोशन कहना है, लेफ़्ट साइड नहीं कहना। ना सर्कल ऊपर नीचे कहना है, स्टार्ट में और एंड में कहना है। ठीक है, शुरू में ये लगा हुआ है, ये आखिर पर लगा हुआ है। इसके अलावा लेफ़्ट मोशन में या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज कह लो या लेफ़्ट मोशन कह लो, दोनों का एक ही मतलब है, जो मर्जी कह लो। ठीक है, तो स्ट्रेट के साथ किस तरह लगेगा? ये स्ट्रेट के साथ लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। कर्व में किस तरह लगेगा? कर्व में अंदर की जानिब, इन साइड, चाहे इस तरफ घूमे चाहे इस तरफ घूमे। जैसे ये देखो, एस एम लिखना है, इस तरफ घूम रहा है, एस एन लिखना है, इस तरफ घूम रहा है। आना अंदर की जानिब चाहिए। अंदर वाली साइड कौन सी होती है? ये वाली। इसके अंदर वाली साइड कौन सी है? ये वाली। इसके कौन सी है? ये वाली। तो अंदर वाली साइड की जानिब लगना चाहिए। पहला पॉइंट, एस और जेड के लिए स्ट्रोक की जगह सर्कल भी लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ये स्ट्रेट के साथ एंटी क्लॉकवाइज कर्व में इन साइड लगना चाहिए। ठीक है, अब कर्व में कहें कि मोशन कौन सी होगी, तो लेफ़्ट भी हो सकती है मोशन, राइट भी। ये देखें, ये लेफ़्ट मोशन है, ये राइट मोशन है। मैंने जिस तरह बताया, लेफ़्ट मोशन, राइट मोशन। क्या है हमने देखना? क्या है कि हमने कर्व के अंदर लेकर आना है। ठीक है, पहला पॉइंट, ये 7 पॉइंट बनाकर याद करें। पहला पॉइंट क्या है? एस और जेड के लिए स्ट्रोक की जगह सर्कल भी लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये सर्कल स्ट्रेट के साथ किस तरह लगाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज कर्व में इनसाइड। ठीक है, तीसरे नंबर पर शुरू दरमियान आखिर कहाँ लगेगा? एक वर्ड के हमने लिखना है जिसमें 3 स्ट्रोक्स हैं, उसमें पहली एस की आ रही है, तो शुरू में 2 स्ट्रोक के दरमियान में, मतलब पहले भी कोई हो बाद में भी कोई हो, आखिर पर ऐसा हो, तो कहाँ लगाएंगे? हमने ये कहा कि एस और जेड के लिए लगाते हैं। तो ये जो शुरू दरमियान आखिर, एस के लिए तीनों जगह लगेगा। शुरू में भी सर्कल लग सकता है 2 स्ट्रोक के दरमियान में भी, आखिर पर भी। जेड के लिए शुरू में नहीं लग सकता, ये मैंने क्रॉस लगाया वो दरमियान और आखिर में। ठीक है, अब जैसे ये वर्ड है सेट, शुरू में आ रहा है, सेट लिख दिया। टास्क 2 स्ट्रोक के दरमियान में आ रहा है, रेस आखिर पर। ज़ात, जेड शुरू में आ रहा है, तो ये स्ट्रोक लगाएंगे। रेज़र दरमियान में, रोज़ आखिर पर। अब ये देखें, हमने ये क्यों कहा है कि एस और जेड के लिए दोनों के लिए एक जैसा सर्कल लगेगा? वो इसलिए कहा है कि ये जो दरमियान और आखिर में ना, दोनों ये मिक्स आवाज़ें देते हैं। एस और जेड जो है ना, लगा हुआ एक एस होता है, आवाज़ जेड की आ रही होती है। जैसा कि वर्ड एक है इज़, ये देखो इज़ लगा हुआ ऐसे, आवाज़ जेड की आ रही है।
दोज लगा हुआ ऐसा है, आवाज़ जेड की आ रही है, ठीक है। तो अब जैसे रोज़ में भी हमने ये रोज़ में भी लगा हुआ ऐसा है, तो ये दरमियान और आखिर में इनकी आवाज़ें मिक्स होती हैं। तो हमें जब जैसे अब इधर पता चल गया कि दोज लगा हुआ ऐसा है, हमें दोस्त नहीं हम कह रहे, दोज कह रहे हैं, लगा हुआ ऐसा है, आवाज़ हम जेड की दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता खुद ब खुद चल गया, इस तरह सर्कल का हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये एस की आवाज़ देगा या जेड की आवाज़ देगा। लेकिन शुरू में हमेशा एस अपनी आवाज़ देता है, जेड अपनी आवाज़ देता है, तो इसलिए फिर हमने एस के लिए तो सर्कल लगा दिया, जेड के लिए नहीं लगाया, ताकि हमें वाज़ह पता चल जाए कि अगर शुरू में सर्कल लगा हुआ हो वो सिर्फ एस की आवाज़ देगा, जेड की आवाज़ नहीं देगा, जेड की हमेशा स्ट्रोक लगी होगी। इस चीज़ को क्लियर कर लिया कि शुरू में हमेशा जेड के लिए स्ट्रोक लगती है, ठीक है। अब उसके बाद अगला चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हमने देखो शुरू में लगाना हो किसी वर्ड के या आखिर पर, शुरू में या आखिर पर हमने एस या जेड के लिए सर्कल लगाना हो, तो वो तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रेट स्ट्रोक है तो एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, कर्व है तो इनसाइड लगाएं, क्योंकि शुरू में जो लगाना है। अब जैसे ये 3 स्ट्रोक हैं, कोई भी मैं लगा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिखी, ये लिखी, इस तरह लिखी। अब हमें पता था स्ट्रेट है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, कर्व है तो इनसाइड लगा दिया। लेकिन अगर इन दो के दरमियान में लगाना पड़ जाए तो फिर हमें कन्फ्यूजन होगी कि किस तरह लगाना है। तो अब हम पढ़ने क्या लगे हैं चौथे पॉइंट पे कि दो स्ट्रोक के दरमियान में किस तरह लगाते हैं। फिर समझें कि शुरू या आखिर में लगाना हो किसी वर्ड के, तो वो तो कोई मुश्किल नहीं होगी, शुरू में लगना है, या स्ट्रेट स्ट्रोक होगी पहली या कर्व होगी, तो हमें पता चल जाएगा स्ट्रेट है तो एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, कर्व है तो इनसाइड लगाओ। आखिर पर लगाना हो कोई हमें मसला नहीं होगा, हमें पता चल जाएगा स्ट्रेट है तो एंटी क्लॉकवाइज, कर्व है तो इनसाइड। जब दो स्ट्रोक के दरमियान में लगाना होगा फिर कन्फ्यूजन होगी कि अब हम किधर लगाएं। अब क्या है कि जब दो स्ट्रोक के दरमियान में लगाना हो ना, तो 3 सूरतें होगी हमारे पास। 3 सूरतें कौन कौन सी होगी? जिन दो स्ट्रोक के दरमियान में लगाना है, ये सर्कल जिन दो स्ट्रोक के दरमियान में लगाना है, पहले या आखिर दोनों तरफ कर्व हो, स्ट्रेट हो या दोनों तरफ कर्व होगी। यानी कि जिन दो के दरमियान आना है, तो जो पहले वाली स्ट्रोक है या बाद वाली है, दोनों स्ट्रेट हो सकती हैं, या पहले या बाद वाली दोनों कर्व हो सकती हैं, या क्या हो सकता है एक तरफ स्ट्रेट हो एक तरफ कर्व हो, ठीक है। एक तरफ स्ट्रेट है यानी ये पहले स्ट्रेट बाद में कर्व, या पहले कर्व बाद में स्ट्रेट हो। 3 सूरतें हो सकती है, क्या क्या? दोनों तरफ स्ट्रेट, दोनों तरफ कर्व, एक तरफ स्ट्रेट एक तरफ कर्व। तो हम ये इन 3 सूरतें मैंने लिख ली हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह लगाएंगे। देखिए जब दो स्ट्रोक के दरमियान में आ रहा हो ना, अगर तो दोनों तरफ, अगर दोनों, हमने ये कहा कि कर्व में इनसाइड लगता है, ठीक है। अगर दोनों तरफ कर्व आ जाए तो कर्व के इनसाइड ही लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। बाद में आने वाली कर्व के अंदर हम लगा देंगे। याद रखना जब भी कर्व टच कर रही हो ना एक सर्कल को, दोनों तरफ हो, बाद में हो या पहले हो, जब भी कर्व टच कर रही होगी तो कर्व के इनसाइड हमने सर्कल लगा देना है। यानी कि ये इन दोनों सूरतों में फिर क्या होगा, इनसाइड लगेगा। एक तरफ कर्व आ रही है, जब भी कर्व सर्कल के साथ आ रही है, पहले आ रही है, बाद में आ रही है, दोनों तरफ आ रही है, कर्व के इनसाइड। अब ये देखें, ये कर्व है, इसमें स्ट्रेट के साथ अगर हम देखें तो इस तरफ लगेगा, कर्व के साथ देखें इस तरफ लगेगा, तो हमने किधर लगाना है, कर्व के इनसाइड इस तरह कर देंगे। ये स्ट्रेट है, कर्व है, इस तरह, ठीक है। ये इस तरीके से हम ये कर लेंगे। तो चाहे ये कर्व पहले आ रही हो, चाहे बाद में आ रही हो, चाहे दोनों तरफ वो कर्व के इनसाइड लगेगा। अब बात ये दोनों तरफ अगर स्ट्रेट हो, दोनों तरफ स्ट्रेट हो तो 2 ऑप्शन होंगी, ठीक है। 2 इसको हम करेंगे, क्या मतलब 2? अगर ये जो है ना दोनों जो हैं स्ट्रेट स्ट्रोक, वो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, जैसे ऐसे ऐसे दोनों के गे हो, दोनों के एस के हो, यानी कि के सर्कल और के, तो फिर अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वही जो हमने कहा था लेफ़्ट मोशन में लगेगा सर्कल इन दोनों के दरमियान, लेफ़्ट मोशन में। ये इस तरह, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन 2-3 दफ़ा वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, एक दफ़ा देखने से नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या है कि ये
एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा अगर सेम डायरेक्शन में। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो, एक स्ट्रोक ऐसे है एक ऐसे है, तो क्या है कि इसके कोने से बाहर हम आउटसाइड निकाल, इसको क्या है आउटसाइड। दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो आउटसाइड, कोने से बाहर, चाहे इस तरफ घूमे चाहे इस तरफ घूमे। इसमें देखो इस तरफ घूम रहा है, इसमें इस तरफ घूम रहा है, तो सर्कल जिधर मर्जी घूमे हमने कोने से इसको बाहर निकालना है। अब ये चौथा पॉइंट क्या पड़ा है, इसको सिंपल सा समझ लें। हमने ये पढ़ा है कि दो स्ट्रोक के दरमियान में अगर सर्कल लगाना हो तो किस तरह लगाएंगे। जब दरमियान में लगेगा तो उसके यानी कि दोनों तरफ पहले और बाद में या दोनों तरफ स्ट्रेट स्ट्रोक आ सकती हैं या दोनों तरफ कर्व या एक स्ट्रेट एक कर्व। तो याद रखो जब भी ये जो दो ऑप्शन है कि एक दोनों तरफ कर्व आ रही हो या पहले या बाद में कर्व आ रही हो, तो हम कर्व के इन साइड लगाएंगे, दोनों तरफ स्ट्रेट आ जाए जिनके दरमियान में सर्कल आएगा। तो अगर स्ट्रेट सेम डायरेक्शन में हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो कोने से बाहर निकालेंगे जो कोना बनेगा। उसके बाद आगे पांचवा पॉइंट है कोई भी कर्व, ये वैसे बेसिकली ये एल का है, ये एल का हमने पूरा टॉपिक पढ़ना है कि एल कब अप लगता है कब डाउन, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कोई भी कर्व आए, कर्व के बाद सर्कल, सर्कल के बाद एल आ जाए तो एल या एल पहले आ जाए सर्कल बाद में। ये देखो दरमियान में सर्कल पहले कर्व बाद में एल, या एल पहले कर्व बाद में। इनमें क्या होगा, एल दायरा की रवानगी के मुताबिक लगेगा। क्या मतलब है, बेसिकली एल भी कर्व है तो क्या होता है, जैसे ये देखो हमने लिखा एफ लिखा कर्व, उसके बाद सर्कल, उसके अंदर की जाने सर्कल, उसके बाद अब एल आ गया ना, तो एल दायरा की रवानगी के मुताबिक, यानी कि जिस तरफ हमारी पेंसिल घूम ली है उसी तरफ ही हमने बेशक नीचे लेकर चले जाए। एल एम एस एल इस तरह ऊपर, हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, ये वापस नहीं लेकर आएंगे, जिधर है पेंसिल उधर ही घुमा कर ले जाओ। इस तरह अगर पहले एल आ जाए बाद में कर्व आ जाए, जैसे एल एस एम एल एस एन, ठीक है, तो एल एस एन के लिए एल नीचे लेकर आएंगे। ये रटने वाली बात है कि सर्कल के बाद एल के बाद जब भी सर्कल है, सर्कल के बाद एन या इंग आ जाए तो एल नीचे ही आएगा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखें, एन और इंग के बाद एल हमेशा डाउन जाता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताना था, याद नहीं रहा। एन और इंग के बाद एल हमेशा डाउन जाता है, यानी कि ओनली हमने अगर लिखना है इस तरह लिखेंगे, रॉन्गली हमने लिखना है इस तरह। एल और एन और इंग के बाद एल हमेशा नीचे की जानिब जाता है। इस तरह एफ और वी के बाद एल डाउन भी जाता है और अप भी जाता है। ये कब डाउन अप जाता है ये बाद में हम करेंगे, ठीक है। एफ वी के बाद इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ वी के बाद इस तरह भी, यानी कि एल को हम अब समझ लो ऐसे भी लिख सकते हैं, एल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा आपने टॉपिक अच्छी तरह 2-3 दफ़ा देखनी है वीडियो, तब समझ आएगी।